मैं चांदनी स्वामी श्रीवास चित्रकूट जिला राजापुर तहसील बरदौरा गांव की रहने वाली हूँ। यूनिक समाज सेवा संस्था के बारे में मुझे जानकारी मोबाइल के माध्यम से मिली। काफ़ी पिछले 2 साल से मैं कुछ समाज के लिए करने की इच्छा रख रही थी अपने मन में, लेकिन मुझे किसी ऐसी टीम की ज़रूरत थी कि जो मतलब इस तरह जैसे कि आपकी जो टीम है यूनिक समाज सेवा संस्था, और भी काफ़ी टीम है, बट यूनिक समाज सेवा संस्था वाकई में यूनिक है। और जब मैंने लवलेश सर का स्पीच उसमें सुना और फिर उसमें के काफ़ी वीडियोस मैंने मतलब देखी हूँ, और सुनने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी टीम से बात करके और इसी टीम में काम करना चाहूँगी। और फिर जब मैंने सर से बात की तो वाकई में मुझे मोटिवेशन के साथ साथ एक प्रेरणा भी मिलती गई और हिम्मत भी मिली कि जो बाकी जितने भी मतलब कुछ लोग थे इसी तरह की टीम जो सोशल वर्क कर रहे थे, उनसे बात करने के बाद मुझे उतना सेटिस्फाइड नहीं लगा, लेकिन लवलेश सर से बात करने के बाद मुझे थोड़ा सेटिस्फाइड लगा और मुझे उम्मीद बनी कि शायद इसी टीम के ज़रिए मेरा भी सपना पूरा हो सकता है। फिर कुछ महीनों बाद सर ने बात भी की। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समय निकाल करके आएंगे, अवश्य ज़रूर आएंगे, और उन्होंने उस बात को पूरा भी किया। फिर इसी उम्मीद पर मैंने अपने ही गांव में सिलाई जो भी कला है उसके लिए थोड़ा अपने से प्रशिक्षण देने की कोशिश की। तो ममता चाची, अनामिका चाची, इन लोगों ने भी मतलब मेरा साथ दिया और ग्रुप को ज्वाइन किया। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद मैं एक से इतने हम अब हो गए हैं कि गिनती गिन सकते हैं। और इसी तरह अगर इन लोगों का साथ रहा और आप लोगों का साथ मिला तो आगे ये संख्या और भी बढ़ती रहेगी। और यूनिक समाज सेवा संस्था के जरिए आज हम सब लोगों को ये सिलाई का माध्यम मशीन सिलाई मिल गई है। तो अब ये बहुत हेल्पफुल है हम सब लोगों के लिए कि अब ये एक यूनिक समाज सेवा संस्था की तरफ से हमें एक सप्रेम भेंट है, और इसी को हम अपने जीवन की जो भी शुरुआत करेंगे तो ये जो सिलाई का एक सिलाई प्रशिक्षण की जो भी मैंने शिक्षा इनको देना चाही हूँ, तो अब इसके ज़रिए हम और शुरू करेंगे और जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना मैं इन लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगी। हमारे गांव की जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो महिलाओं और लड़कियों को जो समस्या होती है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हमारे देश को वैसे कहने के लिए आज़ादी तो बहुत साल पहले मिल चुकी है, लेकिन फिर भी आज भी जो औरतें और जो लड़कियां हैं वो दोहरी गुलाम हैं। तो जब लड़कियां मायके में होती हैं तब भी उन पे बंधन होता है उनके पिताजी का या फिर उनके भाइयों का, और शादी होने के बाद भी फिर उन पे दोहरी गुलाम बन जाती है। वो इसलिए कि जो भी मतलब उनका पार्टनर होता है, जो जीवन साथी होता है, तो वो भी औरतों को अपने से कम ही समझता है, और पता नहीं क्यों इतना एजुकेशन में आगे होने के बावजूद भी उसे उसका बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है। और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए या अपनी आज़ादी को पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए हमें खुद भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो कोशिश हमें भी करनी पड़ेगी, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं उनकी बातों को सुन करके शांत हो जाते हैं। और वाकई में हमारे में मतलब हम में कुछ कमी है या हम पुरुषों के बराबर नहीं जा सकते, ये सोच हमारे दिमाग में हम कहीं ना कहीं लेकर आते हैं, लेकिन ये सोच गलत है। आज अगर देखा जाए तो हर एक क्षेत्र पर लड़की या लड़कों से काफ़ी आगे हैं। और गांव में जो भी है, तो गांव में अगर इतना एजुकेशन मिलता भी है लड़कियों को, तो उसके बावजूद भी एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके अलावा अगर हम कुछ करना चाहें या कुछ बनना चाहें तो उसके लिए घर से या समाज का बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कुछ कहना, लेकिन हमें भी कुछ करके दिखाना है। और इसके लिए अगर हम हमेशा अगर अपने ऊपर किसी का बंधन लेते रहेंगे तो हम कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और इसी वजह से फिर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी गुलाम होते जाएगी, तो फिर इस आज़ादी का क्या मतलब हुआ। तो इसीलिए हम जो भी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई हम अपने भविष्य को और अपने भविष्य को मतलब आगे बढ़ाने के लिए या खुद की एक पहचान बनाने के लिए करते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है जिसको हम पढ़ के और फिर शादी होने के बाद उस पढ़ाई का कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। तो इसलिए कि यहाँ पर जो भी चाची हैं या जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो किताबों में पढ़ाया गया है, जो तुमको अधिकार मिला है पढ़ने का, तो इसके लिए भी किसी ने लड़ाई की है और उनका नाम है सावित्रीबाई फुले।
उन्होंने भी जब शुरुआत की थी तो वो भी अकेले थे। अगर वो लड़ते नहीं तो आज हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। इसीलिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है तो उस बलिदान को हम लेकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो क्या अगर एक सावित्रीबाई में इतनी ताकत है तो हम इतनी सारी लड़कियां अगर मिल करके कुछ करना चाहे तो इस विश्व में बदलाव ज़रूर होगा और परिवर्तन भी होगा। हमारे गांव की समस्या यही है कि अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसके पहले लोग अपने से ज़्यादा बाहर का सोचता है कि बाहर के लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच को लेकर के हम बढ़ते हुए कदमों को पीछे ही रख लेते हैं। लेकिन हमेशा बढ़ते हुए कदमों, जब भी कोई आगे बढ़ेगा तो पीछे से कुछ ना कुछ लोग तो कहते ही हैं, लेकिन जब हम कुछ करके दिखाएंगे तो फिर वही लोग हमारे साथ में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हमें देख करके और भी जो गांव में लड़कियां हैं या जो कोई भी हैं तो उनको भी ये प्रेरणा मिले और वो भी आगे बढ़ते रहे। और गांव की सोच है तो वो इतनी आसानी से बदल नहीं सकती, लेकिन हम दूसरों के बारे में सोचने से बेहतर है कि हम अपनी ही सोच को बदल ले तो काफ़ी है। अब क्योंकि एक इंसान के पीछे ना जाने कितनी सारी जिंदगियां होती हैं। अब एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने कुछ सोचा है तो ये गांव में जो भी सोच है तो वो तो है ही है, लेकिन अगर इतने लोगों ने मेरी सोच को समझा है तो अगर हम सबकी सोच मिल करके एक हो जाएगी तो फिर बाकी के लोग भी धीरे धीरे समझेंगे। और गांव में जो भी परेशानियां हैं या कुछ भी, अगर हम अपनी आज़ादी के लिए अपने मायके में नहीं लड़ सकते तो ससुराल में तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अगर कुछ करना है, कुछ बनना है तो हम अपने ही मायके से मोटिवेशन हो सकते हैं या फिर कुछ करने की इच्छा रख सकते हैं। और वरना उसके बाद तो फिर दोहरी गुलाम तो हो ही जाना होता है काफ़ी। फिर जब अपने ही मायके में हम आज़ादी से नहीं जी सकते तो फिर ससुराल में तो काफ़ी पाबंदियाँ होती ही हैं। ये सब तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। बस इतना। और मैम, हमारी यूनिक समाज सेवा संस्थान से आप क्या उम्मीद रखती हैं? यूनिक समाज सेवा संस्थान से मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि वो जो आपके बैनर में लिखा है कि नारी सशक्तिकरण, तो नारी सशक्तिकरण को पूर्ण रूप से अगर आप हमारा साथ दें तो हम भी नारी सशक्तिकरण में पूरी तरह से मतलब अमल करना चाहेंगे।